इसमें क्वेश्चन दिया है कि प्रभात ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लिया। 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं भाई वो इंग्लिश में पढ़ लें, है ना। कंपाउंड एनुअल इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसने पूछा है क्या, एनुअली, ये पूछा है इसने कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक से, फिर मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग ट्रिक से, ठीक है। तो भाई जो हिंदी वाले हैं वो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जान लें जो मैं बता रहा हूँ, और जो इंग्लिश वाले हैं भाई वो पढ़ लें, मैं बताने वाला हूँ हिंदी में, ठीक। अब देखो मेरी जो तरीका है उससे मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। तो 8,000 गुना कितना आ गया भाई, 5% है और 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो कितना की गुना करनी है आपको, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे, 10.25 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, गुना कर लो भाई। 8 के गुना करो, 8 पंच 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 यहाँ आ गया, 8 एकम 8, ठीक है। अब देखो 1 जीरो थी तो 1 जीरो से 1 दशमलव तो ये खिसक गया, तो या फिर 1 जीरो लगा ही लो पीछे, ठीक है। अब 2 दशमलव तो यहाँ लग गया, मतलब कितना आ गया, 820 रुपये आपका ब्याज बन गया। ये आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 10 + 25 आया कैसे, ये देखना है आपको। तो 10 + 25 ऐसे आया, पहला वर्ष प्लस दूसरा वर्ष। अगर 100% आपका मूलधन है तो ब्याज कितने प्रतिशत बनेगा वो देखना है 2 वर्षों में। तो ब्याज बनेगा पहले का 5, दूसरे का 5, दूसरे वर्ष का 5। अब ये तो बन गया साधारण ब्याज, प्लस, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज बटे 100। अब इसको हल कर लो, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 0.25 भाई, 5 पंजे 25 और 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25। तो 10 प्लस 0.25 तो 10.25, इसकी हमने डायरेक्ट गुना कर दी। जो बच्चे मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, एक टेबल बनाऊंगा मैं पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, 3 का ही आता है मैक्सिमम, है ना। तो पहले वर्ष में कितना ब्याज बना, जैसे 5 बना, दूसरे वर्ष में कितना ब्याज बना 10.25, ऐसे तीसरे वर्ष की मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट फिर हल कर लेंगे, आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में टाइम की ही कीमत होती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेसिक से, जो बच्चे बेसिक से देखना चाहते हैं तो बेसिक से देखना है तो वो देखो क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, पहले आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर कितनी है 5/100, उसकी पावर समय कितनी है 2 वर्ष। अब देखो 5 से 20 बार है ना, तो 20 एकम 20 और 1 21/20 आ जाएगा। तो 8,000 गुना 21/20 गुना 21/20, ठीक है। अब जीरो से ये काट लो, दोनों जीरो, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया 20, 21 से 21 से हम कितने होते हैं 441, ठीक है। और ये 20 के गुना है तो हम 2 की कर लेते हैं, जीरो पीछे लगा देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो ये हो गया 8820। अब ये क्या है, मिश्रधन आया, हमें क्या चाहिए, ब्याज। तो भाई ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 8820 माइनस 8,000, ठीक है बच्चों। तो कितना है 028, यानी 800 रुपये ब्याज बना, 820 रुपये। तो यही हमने आंसर निकाला था। तो यही तरीका पसंद आया होगा ना तुमको। भाई देखो इनकी क्या है, हमें आदत पड़ गई, इस वजह से ये हमें थोड़ा कैलकुलेशन ईजी लगती है, नहीं तो आसान तो ये है, ठीक है ना। इसकी आदत अगर तुम डाल लोगे तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज तुम्हें बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। तो मेरा विश्वास करना, तुम मतलब हैरान रह जाओगे, इतना आसान लगने लगेगा तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।